अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज सेकंड लेक्चर है इसका। अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, इसके बाद आगे हम चलेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में हो सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप समझे हुए होंगे तो आराम से लिख देंगे, ठीक है। और जब सवाल करेंगे तो आपको वहाँ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है सवाल हल करते वक्त। मैंने अभी तक जो है आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए, आज 5.2 के पर आ रहा हूँ, पेज नंबर 109, ठीक है। ये उसी के कनेक्शन में है जो मेरा पहले इससे पहले लेक्चर दिया है, फर्स्ट लेक्चर, उसके ही कंटिन्यू में सेकंड लेक्चर चल रहा है। चलें पढ़ते हैं 5.2 में। हेडिंग है शेयर एंड शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। शेयर और शेयर कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी मुश्तरका सरमाया कंपनी का शेयर कैपिटल और शेयर क्या है उस पर बात करते हैं। चलें स्टार्ट करें। फॉर द लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, बड़े पैमाने पर जो कारोबार होता है उसके लिए, इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, हर कारोबार के लिए ये ज़रूरी हो गया है, टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि उसके पास एक बहुत बड़ा सरमाया होना चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया कंपनी उनमें से एक कारोबार है। विच हैव लार्ज कैपिटल, जिसके पास एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। विच इज़ रेज बाय इशूइंग द शेयर्स, जो शेयर जारी करके हासिल किया जाता है। टू जनरल पब्लिक, किसको हासिल जारी किया जाता है? शेयर्स, आम लोगों को। आम लोगों को शेयर इशू करके सरमाया हासिल किया जाता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आ जाता है। दैट पूल ऑफ अमाउंट, जो एक मजमूई अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, इस कॉल्ड द शेयर, शेयर कैपिटल। उस जमा हुए हुए अमाउंट को जो शेयर की शक्ल में अवाम उन्नास से हासिल होता है, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर कैपिटल, शेयर माने हसीस, हसीसी सरमाया कहलाता है कंपनी का, ठीक है। इसमें ऐसी कोई समझाने की बात नहीं है, क्लियर बात थी। यानी कह रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाती है, जिसके पास एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज अमाउंट होता है, एक लार्ज अमाउंट होता है शेयर कैपिटल की शक्ल में। शेयर क्या होता है? हिस्सा होता है। और शेयर की दावत किसको दी जाती है? अवामुन्नास को, कि आप इस कंपनी के शेयर ख़रीदें। कोई शेयर 10 रुपये का एक शेयर होता है किसी कंपनी का, किसी का 50 रुपये का होता है, किसी का 100 रुपये का होता है, किसी का 200 का, किसी का 500 का, किसी का 1000 का। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर्स की पर शेयर की कीमत होती है। जितना अच्छा बिज़नेस होगा, कारोबार होगा, प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस होगा और बड़े पैमाने पर उसका टर्नओवर हो रहा होगा, उस कंपनी के शेयर की कीमत भी ज़्यादा रखी जाती है। और साथ साथ जब बिज़नेस ग्रो करता है तो स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर की कीमत भी ग्रो करती चली जाती है, ठीक है। लोग खाली शेयर के ख़रीदो फ़रोख्त से ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते रहते हैं। कारोबार तो अपनी जगह चलता है, लेकिन कारोबार की गुड परफॉर्मेंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत में इजाफा होता है, जिससे ख़रीदो फ़रोख्त ट्रेडर जो होते हैं वो अपना एक अलग कारोबार करते हैं शेयर की ख़रीदो फ़रोख्त का। कभी शेयर के भाव गिरते हैं, कभी कम होते हैं। जब भाव कम होते हैं तो लोग ज़्यादा शेयर ख़रीद लेते हैं, जब बढ़ते हैं तो सेल करना शुरू कर देते हैं, ताकि ख़रीद कीमत और सेल कीमत में जो डिफरेंस आएगा वही उनका मुनाफा होगा। अब है 5.2.1 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी किस्म का होता है उस पर बात करेंगे। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज़ नोन एज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। वो तमाम टोटल सरमाया जो लोगों ने शेयर की सूरत में किसी कंपनी में लगाया होता है, उस तमाम सरमाए का मजमुआ जो होता है शेयर, उस कंपनी का शेयर कैपिटल कहलाता है, यानी हसीसी सरमाया कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कंपनी की मुख्तलिफ जो है जमात बंदी की गई है, इकसाम बताई गई है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर के शेयर कैपिटल कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले अथोराइज कैपिटल के ऊपर बात हो रही है। अथोराइज कैपिटल वो होता है जिस अमाउंट से कोई कंपनी रजिस्टर होती है। अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप
एक कंपनी ABC कंपनी रजिस्टर कराते हैं अपने नाम से, तो उसके अंदर एक सरमाए की शिक होती है कि कितने सरमाए में ये कंपनी काम करेगी, यानी कंपनी की लिमिट बताई जाएगी उसके अंदर की कंपनी फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए के सरमाए से या 1 करोड़ के सरमाए से आप कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाएगा कि ये कंपनी का सरमाए से मुतालिक दायरा कार कितना है, 1 करोड़ की हद तक कारोबार कर सकती है, इससे आगे नहीं कर सकती। अगर कंपनी को अपना ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है तो रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देगी और अपनी कंपनी में एक रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। उस स्पेशल रेजोल्यूशन की मौजूदगी में वो जो रजिस्ट्रार कंपनीज को दिखाई जाती है, तो कंपनी अपना सरमाया एक्सटेंड कर सकती है प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए। इसमें भी एक पेचीदा प्रोसीजर होता है जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये जो सरमाया होता है वो सरमाया होता है जिस सरमाए से कोई कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अथोराइज कैपिटल, बाज़ दफ़ा इसको मेमोरेंडम कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी जो मेमोरेंडम बनाया जाता है उसमें एक कंडीशन होती है अथोराइज कैपिटल की, उसमें ये मेंशन किया जाता है, इसलिए इसको अथोराइज कैपिटल या मेमोरेंडम कैपिटल भी कहते हैं, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं बाज़ दफ़ा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है विच इज़ मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के आइन कंपनी में के अंदर मेंशन किया जाता है, जिसका जिक्र कंपनी के मेमोरेंडम या आइन में जिक्र किया जाता है वो ये अमाउंट का। ऑल्सो नॉन एज द रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मेमोरेंडम कैपिटल या अथोराइज कैपिटल। कॉमन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो नाम अथोराइज कैपिटल होता है। आपको एग्जाम में हो सकता है अथोराइज कैपिटल, बैलेंस शीट में भी हम अथोराइज कैपिटल लिखते हैं, यानी वो सरमाया जिसके हदूद के अंदर रहते हुए कंपनी अपना कारोबार कर सकती है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। अगर कोई कंपनी रजिस्टर 10 करोड़ रुपये से होती है तो उसका कारोबार ज़्यादा ज़्यादा 10 करोड़ होता है, वो पब्लिक से, आवाम से 10 करोड़ रुपये ही तलब कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी आईन कंपनी में तब्दीली कराना पड़ेगी और फिर कैपिटल को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसे अडॉप्ट करेगी कंपनी, ठीक है। यहाँ तक मैंने समझा दिया आपको। द कंपनी कैन नॉट रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल बियॉन्ड द रजिस्टर्ड कैपिटल, जो जितने अमाउंट से कंपनी रजिस्टर हुई है कंपनी उस अमाउंट से आगे नहीं बढ़ सकती, उससे आगे सरमाया पब्लिक से इकट्ठा नहीं कर सकती, सिर्फ उसी हद तक सरमाया इकट्ठा कर सकती है जितने की इजाज़त दी गई है, जिसको अथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, ये अथोराइज कैपिटल, ठीक है। द रजिस्टर्ड कैपिटल मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये एक डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो ये कंपनी का जो है आइन होता है, यानी एक्सटर्नल दायरा कार इसी से पता चलता है। इसमें 5 बातें शामिल होती हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन में। एक जो 5 शिकें होती हैं, एक होती है नाम की शिक, यानी कंपनी का क्या नाम होगा। दूसरी मकसद यानी ऑब्जेक्टिव की शिक होती है कि कंपनी के क्या मकासद होंगे। तीसरी जो है उसकी रेजिडेंट की शिक होती है, कंपनी का जो है किस सूबे के अंदर कंपनी का हेड ऑफिस होगा, ठीक है। 3 शिकें होगी। दूसरी शिक उसकी होती है सरमाइकी कि कितना रजिस्टर्ड कैपिटल होगा, और फिर चौथी शिक होती है फिर 5वीं शिक होती है कि रजिस्टर्ड कैपिटल जो है इसको कितने कम से कम इसकी कीमत, जिसको हम पार वैल्यू बोलते हैं, एक शेयर की कम से कम कीमत क्या रखी जाएगी वो रखी जाती है, उसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना, या मेमोरेंडम वैल्यू भी कहते हैं। यहाँ तक बता दिया। इफ़ कंपनी डिज़ायर टू रेज शेयर कैपिटल, कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने सरमाए को बढ़ाए इन एक्सेस ऑफ अथोराइज कैपिटल से में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बढ़ाए अथोराइज कैपिटल, देन तब दी कंपनी शुड चेंज द अमाउंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी मेमोरेंडम एसोसिएशन के अमाउंट को चेंज करेगी, एक प्रोसीजर से गुजरेगी अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर डिस्क्राइब इन दी कंपनीज ऑर्डिनरी 91, वो प्रोसीजर जो कंपनीज ऑर्डिनरी 1984 में बयान किया गया है उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तभी कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल या अथोराइज कैपिटल बढ़ा सकती है कंपनी। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 2,
इशूड कैपिटल, पहली किस्म हमने अथोराइज कैपिटल ली, दूसरी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यानी कंपनी ने अथोराइज कैपिटल जितने अमाउंट का है उसमें से कितना सरमाया कंपनी इशूड कर चुकी है। किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में पता चलेगा कि कंपनी ने अब तक एकदम एक ही साथ अगर हमारा 10 करोड़ रुपये से कंपनी रजिस्टर हुई है तो हम उसके शेयर होल्डर से एक ही दिन में 10 करोड़ नहीं लेंगे, बल्कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक थोड़े थोड़े पैसे जो है आवाम के सामने जो है रखेंगे कि आप हमारे शेयर ख़रीदें। आवाम फॉर इंटरेस्ट लेगी जितना आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे, तो वो आपके शेयर ख़रीदेगी। तो इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जितना कंपनी अवामुन्नास को इशूड कर चुकी है, यानी वो शेयर कैपिटल बन चुके हैं, यानी इसका एक पार्ट होता है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, यानी जितने इसमें इसका जितना भी हिस्सा पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदें फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी शेयर खरीदने के लिए, प्लस दी अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड टू प्रोमोटर्स एंड वेंडर इज नॉन एज द इशूड कैपिटल। इसमें वो भी शामिल होता है जो प्रोमोटर को अलॉट किए जाते हैं शेयर। प्रोमोटर कौन होते हैं? बानियन कंपनी, वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर कराया होता है, कंपनी का सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया होता है। रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के पास जाकर जो सरकारी फीस होती है वो भरी होती है, जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो ये सब कौन करते हैं? प्रोमोटर आज़ाद करते हैं। तो ये भी शेयर्स लेते हैं, इसलिए इनको भी कुछ शेयर इशू किए जाते हैं। एंड वेंडर्स इज नॉन एज इशूड कैपिटल, ठीक है, ऑफ द कंपनी। इट इज़ द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, ये रजिस्टर्ड कैपिटल का यानी अथोराइज कैपिटल का एक हिस्सा होता है। एंड द अमाउंट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज़ लेफ्ट टू बी इशूड इज नॉन एज अन इशूड कैपिटल, यानी अथोराइज कैपिटल में जितना कैपिटल बाकी रह जाता है जो इशूड नहीं किया तो वो अन इशूड कैपिटल कहते हैं, और जितना इशूड कर दिया उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब जब कैपिटल इशूड हो जाता है तो सब्सक्रिप्शन भी होनी चाहिए, यानी पैसा भी आना चाहिए, उससे डिमांड भी होनी चाहिए कि 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये भी कंपनी मांग सकती है पूरे एक साथ नहीं, या 5 रुपये करके मांग सकती है, किस्तों में मांग सकती है, कभी 3 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, इस तरह टोटल जो है उसकी जो पार वैल्यू असल कीमत होगी, यानी 10 रुपये का शेयर है 10 रुपये तक मांग सकती है। लेकिन आजकल जो है कंपनी ऑर्डिनरी 1984 के बाद से ये हो गया था, कंपनी जो है जब एप्लीकेशन पब्लिक को इनवाइट करेगी तो शेयर की पूरी कीमत एक ही साथ तलब करेगी, किस्तों में नहीं करेगी। पहले शुरू में ऐसा होता था, जो कंपनीज एक्ट जो है 1913 था उसके अंदर किस्तों में तलब किया जाता है, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनरी 1984 से जो है हम जो है पूरी कीमत, एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो पब्लिक से पूरे 10 रुपये एक साथ कॉल करेंगे। अब वो 500 शेयर करे या एक खरीदे या 1000 शेयर खरीदे, लेकिन हर शेयर की कीमत 10 रुपये के हिसाब से पैसे तलब करेंगे। जो पैसे तलब किए जाते हैं वही सब्सक्रिप्शन होते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल को पढ़ रहे हैं, इसी पे मैं अभी बयान कर रहा था जो आपको नज़र नहीं आया होगा। सब्सक्राइब कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन आर रिसीव फ्रॉम द जनरल पब्लिक, उतना वो अमाउंट कैपिटल का जो जनरल पब्लिक से शेयर की जो हमने रिक्वेस्ट की थी एप्लीकेशन के साथ वसूल होता है, प्लस द अमाउंट ऑफ शेयर इशूड टू प्रोमोटर, साथ में वो भी अमाउंट ऑफ शेयर जो प्रोमोटर को इशू करे गए वो भी, एंड वेंडर इफ़ एनी अगर किए गए हैं तो इज़ नॉन एज सब्सक्राइब कैपिटल। यानी आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब कंपनी आम लोगों को दावत देती है अखबार के ज़रिए कि हमारी कंपनी ABC कंपनी है और हमारी कंपनी 1 करोड़ रुपए के सरमाए से रजिस्टर हुई है, ठीक है, एक शेयर की कीमत हमारी 100 रुपये है और आपसे जो है आपको ऑफ़र की जा रही है कि हर शहरी पाकिस्तान का वो हमारे कम से कम 100 शेयर ख़रीदेगा। एप्लीकेशन 100 शेयर की एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के साथ आप बैंक में जो है 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर यानी 10,000 रुपये की का पे ऑर्डर भी जमा कराएंगे, ठीक है। ये जो पैसे आपके पास आएंगे शेयर एप्लीकेशन के साथ बैंक में, इसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। वो ज़्यादा आए आपकी जितने की आपने ऑफ़र की है या उस ऑफ़र से कम आए तो, लेकिन वो जितने भी आए उसको सब्सक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल में भी एक्सीस ज़्यादा भी हो सकता है। आपने अगर कहा है कि हम इस दफ़ा 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो लिहाजा हर पब्लिक को ऑफ़र की जाती है कि वो एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और
कितने शेयर, यानी कम से कम 100 शेयर खरीद सकता है, उसके साथ जो है शनाख्ती कॉपी और 100 शेयर का जो अमाउंट बनता है 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर का पे ऑर्डर हमारे मुताल्लिका बताए हुए बैंक में जमा करा दे। इन तारीखों तक कोई ख़ास तारीख दे दी जाती है, ठीक है। उसके 5 दिन 1 हफ्ते के बाद जो है अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आई तो फिर उसकी कुरानंदाज़ी होगी और जो सक्सेसफुल होंगे उनको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कम एप्लीकेशन आई तो जितनी एप्लीकेशन आई होगी सबको अलॉट कर दी जाएंगे शेयर, और बाकी जितनी कम होंगी उसके लिए अंडर राइटर होते हैं। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को इस बात की यकीनदानी कराते हैं कि अगर आवाम में आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं गया, आवाम ने आपके शेयर आपकी ऑफ़र के मुताबिक नहीं ख़रीदे, तो जितने शेयर बाकी रह जाएंगे हम ख़रीदेंगे। अंडर राइटर जो होते हैं ये कंपनी को इस बात की गारंटी कर देते हैं कि आप फिक्र न करें, आप पब्लिक को ऑफ़र करें, जितने शेयर रह जाएंगे बिकने से वो हम खरीद लेंगे, लेकिन आप हमें 2% या 3% कमीशन दिएगा। उनका लालच, जो अंडर राइटर होते हैं, एक एजेंट होते हैं, वो उनका कारोबार ही होता है कंपनी के शेयर खरीदना। जो पब्लिक शेयर खरीदती नहीं है, जो बिकने से रह जाते हैं, वो शेयर ये लोग खरीदते हैं अंडर राइटर, लेकिन वो अपना 2 या 3% कमीशन लेते हैं कंपनी से ऐसा काम करने के लिए। अच्छा, इन केस एप्लीकेशन आर रिसीव इन एक्सीज, अगर कभी एप्लीकेशन ज़्यादा हाजिर रहती हैं जितने आपने इशूड शेयर कैपिटल इस कॉल्ड दी ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आपने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन कहा है लेकिन आपके पास 15,000 शेयर आए थे, तो 10,000 तो आपकी ऑफ़र थी, लेकिन आ गई पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई हैं, तो इसको ऐसी 15 जो 5,000 ज़्यादा आई हैं इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ज़्यादा अमाउंट आ गया है। वेयर एज जबकि इफ़ एप्लीकेशन आर रिसीव लेस, लेकिन अगर एप्लीकेशन कम हासिल होती हैं, आपने 10,000 के लिए कहा था, 8,000 एप्लीकेशन आती हैं, 2,000 कम आती हैं, लेस आती हैं, देन द इशूड शेयर कैपिटल इज़ नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फिर उसको कहेंगे कम, अंडर सब्सक्रिप्शन माने कम, जितने की हमने ऑफ़र करी थी उससे कम आई हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमने ऑफ़र की थी उससे ज़्यादा आई हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लें, ठीक है। नॉन एज अंडर सब्सक्रिप्शन जब एप्लीकेशन है, अगर आप कहते हैं कि 10,000 एप्लीकेशन पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, उसका रेस्पॉन्स जो है 8,000 का आता है पब्लिक से, पूरे 10 का नहीं आता, 2,000 का रह जाता है, तो फिर ऐसी सूरत को कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा वाली सूरत को ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, सारी चीज़ें। अब कॉल्ड अप कैपिटल होता है, ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एप्लीकेंट्स टू पे इज़ नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल होता है जब आप कैपिटल को इशूड करते हैं पब्लिक को 10,000 एप्लीकेशन, तो उनसे कहते हैं कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपये को भी कॉल करते हैं कि आप साथ में 10 रुपये भी जमा कराएं। जो 10 रुपये साथ में आ रहे हैं पे ऑर्डर की शक्ल में, जितने भी शेयर वो ले रहे हैं, उसी को तो हम कहेंगे कि ये कॉल्ड अप कैपिटल, इतने का कैपिटल कॉल किया। आजकल कंपनीज ऑर्डर 1984 के पूरा शेयर की कीमत कॉल कर ली जाती है। उससे पहले 2 रुपये 3 रुपये, अगर 10 रुपये का शेयर होता है, पहली किस्त 2 रुपये मांग ली, फिर दूसरी किस्त 3 रुपये, फिर 4 रुपये, इस तरीके से किस्तों मांगी थी। लेकिन अब पूरी की पूरी कीमत एक से साथ मांग ली जाती है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 109 चल रहा था। The difference between subscribe and called up capital is known as uncalled up capital। यानी सब्सक्राइब कैपिटल का जो है बिटवीन दी सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल, जितने का आपने मांगा है पैसा और जितने का सब्सक्राइब है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो अनकॉल्ड होगा कैपिटल का, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि सब्सक्राइब 10 रुपये के हिसाब से आया है, लेकिन आपने मांगा कितने का था, फ़र्स्ट कॉल आपने कितने की है, 10 रुपये की, 10 रुपये की। फर्स्ट कॉल कितनी है, 8 रुपये की, लेकिन शेयर कितने का, 10 रुपये का। सब्सक्राइब 10 रुपये के हिसाब से हो रहा है, लेकिन आपकी डिमांड कितने की है, 8 रुपये की। तो दोनों 10 और 8 में डिफरेंस आ रहा है 2 रुपये का, उस 2 रुपये को बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। इतने पैसे मांगे नहीं है पब्लिक से, जो कि बाद में मांगेंगे। विच इज़ टू बी पेड, जो पेड करने बाय द एप्लीकेंट, दरख्वास्त देंदा ने इन फ्यूचर में। बट रिमेंबर, याद रखें, लेकिन याद रखें, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 रिक्वायर्स दैट कंपनी शुड कॉल द अमाउंट ऑफ शेयर इन फुल। यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इस बात की रिक्वायर्ड करता है आवाम से कि आप फुल शेयर की पूरी कीमत के साथ एप्लीकेशन देंगे, किस्तों में नहीं देंगे जो पहले होता था।
ठीक है ना। अगर 10 रुपये का शेयर है तो एप्लीकेशन 10 रुपये के हिसाब से ही आएंगी जितनी भी आपने शेयर लिए हैं। अगर 100 रुपये का शेयर है तमाम एप्लीकेशन 100 रुपये के साथ ही आएंगी, अब किस्तों में नहीं आती। ज़्यादा कॉल अब और सब्सक्राइब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, जितने का कॉल किया गया उतने का ही सब्सक्राइब होगा। ये माजी के अंदर होते थे डिफरेंस जो है किस्तों में जब मांगा जाता था, अब नहीं होता, अब आसान कर दिया गया है। अमाउंट ऑफ शेयर्स इन फुल नॉट इन इंस्टॉलमेंट्स, बता दिया जाएगा उसमें, वही किस्तों में नहीं होगा बल्कि फुल अमाउंट दिया जाएगा। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब ये तस्वुर नहीं है कि अनकॉल्ड कैपिटल का, लेकिन हम लोग पढ़ते इसलिए हैं कि ये पुरानी टर्म है, एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आज जितनी भी हम सब्सक्राइब करेंगे, अगर हम एप्लीकेशन कहते हैं कि 100 शेयर कम से कम कोई शख्स खरीदे, हम इस वक्त 10,000 शेयर बेच रहे हैं, पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हैं, और एक एप्लीकेशन 100 शेयरों की होगी, और एक शेयर जो है 10 रुपये का है, तो 10,000 के पे ऑर्डर के साथ एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, 10,000 से ज़्यादा 15,000 एप्लीकेशन आ गई 10 रुपये के हिसाब से, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन कम आती है, 10,000 से कम आती है, 8,000 तक की आती है, या 7,000 6,000, तो वो हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब जितना सब्सक्रिप्शन होगा उतना ही कॉल्ड अप कैपिटल होता है। अनकॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया के अंदर हो सकता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, ये भी याद रखेगा। आपकी किताब में भी इसकी वजाहत करिए। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इन पाकिस्तान में अनकॉल्ड कैपिटल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, पेड अप कैपिटल, द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल इज पेड अप कैपिटल। जितना कॉल्ड अप कैपिटल होगा यानी सब्सक्राइब होगा उतना ही पेड अप कैपिटल होगा, क्योंकि पूरा अमाउंट मांगा जा रहा है, उसी को हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे, उसी को हम जो कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, उसी को हम सब्सक्राइब भी बोलेंगे। सही है स्टूडेंट, समझ में आ गई होगा, आसान बात है। नहीं आई तो मेरी वीडियो को दोबारा सुने इसको। यूजुअली आमतौर पर फुल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज रिसीव एट द टाइम ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर द सेम। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल इसलिए एक ही होते हैं क्योंकि जिस वक्त हम एप्लीकेशन पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, पब्लिक हमारी ऑफ़र पे सब्सक्राइब करती है, एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट जमा कराती है वो सेम ही होता है। जो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों बराबर होते हैं, इसलिए अनकॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी वजाहत से बात बता दी बात को, आगे भी बताऊंगा जब आगे हम प्रॉब्लम हल करेंगे। काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयरों की किस्में कितनी हैं। अब हम पढ़ना है शेयर कितने किस्म के होते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर ऑफ कंपनी। जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी का होता है, जो पब्लिक से शेयर बेच के आया होता है, और उसका जो कम से कम शेयर की कीमत होती है उससे डिवाइड कर दो तो उसको शेयर कहते हैं। दोबारा सुन लें, द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स। कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 लाख रुपए आए हैं, तो 1 लाख रुपए को 10,000 शेयर है, 10,000 से तकसीम कर दिया, तो जो अमाउंट आता है वो एक शेयर की कीमत होती है। ठीक है, अ कंपनी इशूज़ शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर रेजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल। पब्लिक शेयर किसको इशू करती है? आम लोगों को, ताकि आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट को बढ़ा सके। वेरियस काइंड ऑफ शेयर इशूड बाई अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर डिस्क्राइब बिलो। जॉइंट स्टॉक कंपनी मुख्तलिफ किस्म के शेयर आवाम को इशू करती है जो नीचे बयान किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट बड़ा लेक्चर नहीं करते, हम इसको यहीं तक रख लेते हैं। अब ये काइंड्स ऑफ शेयर से शुरू करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे कि काइंड ऑफ शेयर से शुरू करेंगे। आपका पास बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी, लेक्चर को हम ज़्यादा कर लेंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।